चश्मा है, जनता का चश्मा नहीं है। यह चश्मा जो माननीय मुख्यमंत्री के आंख पर चढ़ा हुआ है। पीड़ा इस बात की है कि इस भ्रष्ट सरकार को बनाने में अपनी जवानी लगाई और आज हज़ारों करोड़ का सृजन घोटाला, हज़ारों करोड़ रुपया जो इनके चहेतों के घर में गया, वह हमारे आपके टैक्स का पैसा था, गरीब लोगों के टैक्स का पैसा था, वो विकास का, उससे यहाँ अनुमंडल बन सकता था। पूर्व सांसद एवं भारतीय सब लोग पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर अरुण कुमार पकरी ब्राह्मण मुख्यालय के श्री कृष्ण सिंह स्मारक सेवा सदन पहुंचकर लोगों से भ्रष्ट सरकार को उखाड़ने का आह्वान किया है। उन्होंने सर्वप्रथम डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। लोगों ने प्रखंड मुख्यालय की समस्याओं से संबंधित एक ज्ञापन भी सौंपा, जिसमें पकरी ब्राह्मण को नगर पंचायत का दर्जा देने, नवादा जमुई रेल लाइन, मुख्य बाजार के दोनों किनारे नाली का निर्माण सहित कई समस्याएं थी। वर्तमान सरकार पर क्या बोले पूर्व सांसद, आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। का दर्जा मिलना चाहिए। जो आबादी है इससे कम आबादी वाले इलाके अनुमंडल बन चुके हैं, इसलिए इसको बनना चाहिए। हाँ, जैसे बाढ़ ही है, जहाँ से माननीय मुख्यमंत्री चुनाव लड़ते थे, सांसद होते थे, वह राजनीतिक प्रकोप का शिकार है, इसलिए बाढ़ जिला नहीं बन पाया। खुद घोषणा किया हुआ माननीय मुख्यमंत्री जी का, वह जिला नहीं बन पाया है। तो यह जो चश्मा है, जनता का चश्मा नहीं है। यह चश्मा जो माननीय मुख्यमंत्री के आंख पर चढ़ा हुआ है। हम लोग तो इस सरकार को बनाने में अपनी पूरी जवानी दे दी जॉर्ज फर्नांडिस के कहने पर, लेकिन आज राज्य कठिन परिस्थितियों से जूझ रहा है और लालू यादव के खिलाफ 14 साल लड़े था कि एक बेहतर ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट बनेगी, भ्रष्टाचार मुक्त होगा। लेकिन भ्रष्टाचार, जिस केस में लालू यादव जेल जा रहे हैं, आ रहे हैं, उस चारा घोटाला का पैसा सब लोगों ने लिया है, सभी राजनीतिक पार्टियों ने लिया है। और जो नीति उपदेशक सुशासन बाबू बने हुए हैं, तो हम लोगों को पीड़ा इस बात की है कि इस भ्रष्ट सरकार को बनाने में अपनी जवानी लगाई और आज हज़ारों करोड़ का सृजन घोटाला हो गया। सृजन घोटाला में कोई जांच की भी ज़रूरत नहीं है। KP रमैया एक कलेक्टर को पनिश किया गया, 8 कलेक्टर वहाँ से गुजरे हैं इस तरह के धंधों में। जो इस देश का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है वित्तीय अनुशासन का, कैग, उसने कहा कि हज़ारों करोड़ रुपया आपके खजाने से बाहर है। लेकिन उस फाइल पर 8 साल तक वित्त मंत्री सुशील मोदी, उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उस फाइल पर बैठे रहे। तो कोई जांच की ज़रूरत नहीं है। ये हज़ारों करोड़ रुपया जो इनके चहेतों के घर में गया, वह हमारे आपके टैक्स का पैसा था, गरीब लोगों के टैक्स का पैसा था, वो विकास का, उससे यहाँ अनुमंडल बन सकता था, उसका भव्य हॉस्पिटल यहाँ बन सकता था, डॉक्टर्स की बहाली हो सकती थी, गरीब लोग उसमें इलाज करा सकते थे। लेकिन आज स्थिति यह है कि PMCH को इन लोगों ने ख़त्म कर दिया। एम्स में इलाज में पैसा लगता है, जांच में 1-1 लाख रुपया लगता है। ठेला वाला, रिक्शा वाला, छोटा किसान कहाँ इलाज कराएगा? PMCH मौत का कुआं है। तो आज समस्या एक नहीं है, समस्या गंभीर है और इससे हम लड़ाई लड़ रहे हैं। और अभी हम अपनी पार्टी को लोजपा में मर्ज कराया है, चूँकि यही लड़ाई चिराग पासवान भी लड़ रहे थे और कोई दाग नहीं है चिराग पासवान को, कोई बैगेज नहीं है। इसलिए हमने पूरी ताकत बिहार को एक बार फिर ऑर्गेनाइज करने का, एक नई व्यवस्था सेट करने का संकल्प लिया है और इसमें सभी जात धर्म के लोग मन बना रहे हैं। आज नौकरियां बिक जाती है। BPSC में
हाई कोर्ट इंटरफेयर किया तब पता चला। हम लोग 10 साल से कह रहे हैं कि जो कल मजिस्ट्रेट बनेगा वह 25 लाख रुपया दे करके बनेगा तो वो 1 करोड़ कमाएगा, वो पहला दिन से चोरी शुरू करेगा। इसलिए आप ईमानदार नहीं हो तो ईमानदार डिलीवरी नहीं हो सकती है। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि जात और धर्म से ऊपर उठ करके लोगों को, इस सरकार को उखाड़ फेंकना चाहिए। और हमने जो पाप किया है, हमारा पाप का गठरी भी हम फेंक दिया है। संकल्प पूरा हो जाएगा जब इस सरकार को, इस भ्रष्टतम सरकार को। शहर और गांव की खास खबरों के लिए कृपया चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।